पहले तो बच्चों को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें मतलब पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ना लेके आए अपने अंदर। साथ में वो भी करती थी एजुकेशन हाँ जी, साथ में घर का काम भी भारत के अंदर तो हरियाणा की टीम की तरफ से काफी दफा खेल चुकी है। नई खबर के साथ एनजी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है नरवाना में। एक ऐसे घर में पहुंचे हैं जहां पर एक बेटी ने नरवाना का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पर। तो बेटी खेल के आई है इंटरनेशनल लेवल पर, हैंडबॉल जो प्रतियोगिता है वो खेल के आई है और नरवाना का नाम रोशन किया है। और हम चाहेंगे कि पूरे परिवार से, माता पिता से पूरी बात करेंगे आखिर किस प्रकार से इन्होंने जो ये मुकाम है वो हासिल किया। और जो बेटी है रचिता, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे। एनजी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। एनजी न्यूज़ नंबर 1 और स्पेशल हरियाणा। आज हम नरवाना की एक बेटी का इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं जिन्होंने हमारे पूरे नरवाना का और हरियाणा का नाम रोशन किया है। इन हैंडबॉल में नोएडा के अंदर एक प्रतियोगिता के अंदर खेल के आई है, जिससे कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होती है। तो सब होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना, तो बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे अगर उनको समय समय पर सम्मानित करते रहें किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होते रहते हैं। तो आज हम रचिता है गांव नरवाना से, वैसे खरड़वाल के आई हैं लेकिन नरवाना रहते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम बच्चों का इस प्रकार से इंटरव्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं और अपने माँ बाप का, अपने शहर का नाम रोशन करते हैं। शुरू कर लेते हैं। क्या नाम है? रचिता। रचिता। तो कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? 12th में। तो अभी जो प्रतियोगिता हुई है वो उसके बारे में बताओ भाई। आपने वो जो प्रतियोगिता है उसके लिए कोचिंग कहाँ से ली और प्रतियोगिता कहाँ हुई, किस स्पोर्ट्स की वो प्रतियोगिता थी? मैं यहाँ डूमर खां में जोगिंदर सर के पास हैंडबॉल की प्रैक्टिस करती हूँ। ये प्रतियोगिता नोएडा में हुई थी। इसका नाम 10th एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप था। इसके लिए पहले हमारी ट्रायल ली गई थी जो कि जयपुर में हुई थी, और उसके बाद हमारे कुछ 25 दिन के आसपास हमारे कैंप भी लगे थे फैजाबाद, और ये टूर्नामेंट 10 दिन की थी। अच्छा। इस टूर्नामेंट में 9 टीम आई थी और उसमें से हमने इंडिया ने 5th पोजीशन हासिल की है, जिसको हासिल करके हमें बहुत सारी खुशी मिली है। हमारे पेरेंट्स को भी हमारे ऊपर गर्व हुआ है, हमारे गांव का भी नाम ऊंचा हुआ, हमारे पेरेंट्स का भी नाम हुआ इसमें। गुड़िया, जैसे आजकल छोटी छोटी बेटियों को मौत के घाट उन्हें को उतारा जाता है, तो आप भी एक बेटी हो, आप किस प्रकार से इंस्पायर होते हो और माता पिता कितना सहयोग करते हैं? सर, इसमें ये देखा जाता है भाई बच्ची को अपने पेरेंट्स के साथ तो फ्रीली होना चाहिए, मतलब अपनी बात सारी शेयर करनी चाहिए पेरेंट्स के साथ। अगर बच्चे को कुछ ऐसा हाँ लगे भाई मेरे साथ कुछ गलत होता है, किसी ने मुझको कुछ बोला, तो उसे तभी आगे अपने पेरेंट्स को ये बात, हर एक बात बतानी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि फ्रेंड की तरह अपने माता पिता को रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स हाँ ऐसे समझते हैं बच्चों को, पेरेंट्स का भी एक हक है भाई बच्चों को समझे, भाई हमारे बच्चे हमें कुछ कहना चाहते हैं, ये नहीं कि बच्चे की साइड ले, ये नहीं कि बच्चे को गलत बता दे हाँ भाई तू ही गलत है, तूने कुछ बोला होगा। पेरेंट्स का हक बनता है भाई बच्चे की साइड ले, तभी बच्चे हर एक बात पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे अब तूने जब इस प्रतियोगिता में जब सिलेक्शन हुआ था, तो इसके पीछे आप मतलब ये जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे सबसे? ये मेरे पेरेंट्स को भी और जोगिंदर सर को भी, इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। जो एटमॉस्फेयर में आप गए थे वहाँ कैसी फीलिंग आई, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे कैंप भी फैजाबाद यूपी में लगे थे, हमारे लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। हमें बस से लेके जाया जाता था और बस से लेके आया जाता था। हमारे लिए बहुत कुछ वहाँ पे किया था। जो कोचेस थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा वो दिया है, हमारी हमेशा हेल्प की। अगर हमें कुछ भी दिक्कत होती तो हमने उनके साथ शेयर भी की है। हमें खाना बहुत अच्छा प्रोवाइड किया, हमें स्टे भी बहुत अच्छा मिला हुआ था, और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है वहाँ। क्या चीजें एक बच्चे के अंदर, मतलब जैसे आप भी एक +2 लेवल के स्टूडेंट हो, तो बच्चे के अंदर ऐसी क्या चीज होनी चाहिए या क्या चीज करनी चाहिए कि वो इस मुकाम पर पहुंचे? पहले तो बच्चों को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें मतलब पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ना लेके आए अपने अंदर। बच्चों को ये सोचना चाहिए हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। हमेशा अगर बच्चे ये सोचेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ बच्चे पक्का हासिल करेंगे, और हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है भाई, ज़रूरत होती है बस उसको दिखाने की।
हाँ जी, हमारे कोच और हमारे पेरेंट्स हमें हर एक चीज़ बताते हैं, हमें वो इंस्पायर करते हैं और हमें अगर हमारी कुछ भी गलती हो तो हमें अच्छे से बताते हैं, ताकि आगे जाके हम उससे भी अच्छा करने की, बेस्ट करने की ट्राई करें और हम करते भी है बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। बात करें, नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभकामनाएं आपको, आपकी बेटी जैसे नेशनल लेवल पर खेली है और आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो जल्दी से खेल के आए, फिर नरवाना में बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत हो, जैसे और बेटियों का स्वागत करते हैं तो ऐसे ही स्वागत करें। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी एक नेशनल लेवल पर खेल के आई है नरवाना की? बहुत अच्छा लगा, हमने हमारी बेटी खेल का ही, हम लोग अभी सबकी बेटियां बेटे सबके खेल के आई थी। तो आप मतलब जैसे घर में बेटियां होती है, चाहे कितना मेरे को पता है, अभी जब भी लड़का लड़की में ये अंतर होता है कि लड़की अगर खाना खाती है तो उससे कोई सामान मांग ले तो वो खड़ी खाना छोड़कर खाना कुछ भी सामान दे देती है। बेटी तो हाँ हाँ, ये ऐसी है। होती और है। लड़का ने तो क्या आप इसको काम करने के लिए भी वो कहते थे भाई ये काम कर ले, घर का काम कर ले, नहीं वो कर ले? कुछ तो देखो जी करना पड़ा बेटिया ने। अच्छा जी। हम्म, साथ में वो भी करती थी एजुकेशन हाँ भी? जी, साथ में घर का काम भी, गल्ला ढाई भी, गल्ला खेल भी। अच्छा जी। तो बाकी जैसे और भी बच्चे हैं आपके, मतलब वो क्या कुछ करते हैं? बड़ी तो बहरे है भी, छोटी तो छोटे बच्चे हैं। अच्छा जी। जी। तो आप कितने पढ़े लिखे हो जी? मैं नहीं पढ़ रही जी। अच्छा, तो जी। फिर आप मतलब जैसे क्या कुछ बच्चों को सिखाते हैं भाई, कैसे आज का माहौल है, कैसे उनको बचना चाहिए, कैसे इस माहौल में अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये अच्छा खेलेंगे तो माँ बाप का तो फिर रोशन होगा जितना हम देखो। बिल्कुल। तो इनके पिताजी से बात करते हैं। सर नमस्कार, शुभकामनाएं। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं कृष्ण नैन। अच्छा जी। सबसे पहले तो मैं एनजी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को, स्पेशल हरियाणा को और नंबर 1 नरवाना को धन्यवाद। आप सर किस प्रकार से आप इनके पीछे मेहनत करते थे, बिटिया के पीछे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, बेटी नेशनल लेवल पर तीन बार तो मेडल आ चुकी है, बाकी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है नेशनल। इस बार वो इंटरनेशनल खेल के आई है। अच्छा। हाँ, इंटरनेशनल में सिलेक्शन थी और भारत की टीम का 5वां स्थान आया है। उन्होंने भाग लिया था, कजाकिस्तान थी, चाइना ताइपाई थी, जापान थी, कई टीमों ने भाग लिया था। तो सर जैसे बेटियां होती है, आपको पता है सबसे बड़ा धन होते हैं, तो किस प्रकार से इनके पीछे आप इनको इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, एक फ्रेंड की तरह इनसे बातचीत करते हो? मतलब सुबह जाता हूँ अपने काम पर, लेयर फार्म है मेरा, शाम को आता हूँ। सामने काम करते हैं? हाँ जी, जिस टाइम पे मैं शाम को आता हूँ, मेरे 3 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, तो हम दोनों मियाँ बीवी बच्चों को पूछते हैं भाई आज दिन में क्या क्या गतिविधि हुई, जैसे एजुकेशन के बारे में उनसे सुनते हैं भाई आज क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या, और इनके खेल के बारे में भी हर बात पूछते हैं। बच्चे हमसे कुछ नहीं छुपाते हैं, जो भी बात दिन की गतिविधि है वो हमें सब कुछ बताते हैं। तो मतलब हाँ, कोई आगे बढ़ने के लिए जिसको दिक्कत आ रही हो, कोई और है उसको लेकर भी कोई बातचीत होती है? हमें बच्चे जो भी बाधाएं हमें बच्चे जो भी बाधाएं बताते हैं, हम उनको सीरियसली लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। अच्छा। कुछ भी बाधा आई है, कुछ बहुत सी बाधाएं आई है, पर हमने उसका सीरियसली लेके बड़े बढ़िया तरीके से समाधान किया है। तो आपके जैसे 3 बेटियां हैं, एक बेटा भी है, तो एक ही बेटी मेरे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा? नहीं, मेरी इससे छोटी बेटी है, वो भी स्पोर्ट्स में ही है, वो भी खेल ही रही है। तो ये इनका खुद का मन था या आपने मतलब कहा था बेटा वो गेम की तरफ भी जाओ? इनका खुद का मन था। अच्छा। तो ये मैं भी खेलता था पहले, मैं भी अच्छा। बॉक्सिंग में मतलब मैंने भी मेडल हासिल किया है। अच्छा। तो स्पोर्ट्स की तरफ तो इनको शुरुआत में ही रुझान जब लेके गए स्टेडियम में, तभी से इनका अपना ऑटोमेटिक रुझान बन गया। अच्छा जी। शुरुआत में मैं लेके गया था, फिर इनकी मम्मी छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, फिर शाम को छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि भाई एक अच्छा खिलाड़ी गेम जीतने पर ज़्यादा खुशी नहीं जताता और गेम हारने पर ज़्यादा दुख नहीं करता। तो मेरी बेटी में मेरे जैसे ही गुण है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं लगी। हार गई, जैसे जापान से हारी है टीम, तो उसमें कोई ज़्यादा इसको गम भी महसूस नहीं होगी हम हार गए हैं। मेडल नहीं आया भारत का, तो उस वजह से ये हतोत्साहित भी नहीं हुई। इंटरनेशनल खेल के ये ज़्यादा उत्साह भी नहीं है, नॉर्मल वो नॉर्मल प्रोसेस में है। बाकी उत्साह घर में बहुत है कि इंटरनेशनल बेटी खेल के आई है। लास्ट है, एक माता पिता को अपनी बेटी को अगर इस प्रकार से गेम में रखना है या फिर क्या, किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बेटी है वो साथ में पढ़ाई भी करे और माता पिता का नाम भी रोशन करे और जो नेगेटिविटी है उनसे भी बचे नहीं?
जो मतलब गलत एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो बच्चे में खुद के ही मतलब ऑटोमेटिक जब स्पोर्ट्स की तरफ जो बच्चा चला जाता है ना, वो गलत एक्टिविटी में तो जाता ही नहीं है, ऑटोमेटिक सी बात है ये। बाकी वो तो पेरेंट्स पे भी डिपेंड है, बच्चे पर भी डिपेंड है। बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ आगे जाएगा तो पेरेंट्स को उसको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स की वजह वो सोचेगा कि भाई स्पोर्ट्स हो गया है, अब हम एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, वो बच्चे का अपना खुद का डिसीजन होता है। पेरेंट्स को ये कहूंगा कि बच्चे को खुला माहौल दो, बच्चे को ऐसे संपूर्ण विचारों में मत डालो कि बाहर निकल जाएगी, कोई देख लेगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ऐसी धारणाओं को छोड़ के और अपने बच्चों के विकास की तरफ ध्यान दो, तभी भारत का विकास होगा। भी टाइम निकाल के बच्चों के जो स्टेडियम में जाते हैं बच्चे, वहां पर जाता हूँ, मैं पूछ के आता हूँ कोच को, स्कूल में जाता हूँ वहां पूछ के आता हूँ कि एक्टिविटी, यानी कि समय समय पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है, देते हैं हम। ओलंपिक में जो बच्चे खेलने जाते हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिए है, मेडल आने पर अपना नीरज चोपड़ा है, उनको 6 करोड़ रुपए अपने हरियाणा सरकार ने दिए है। अब अपनी हरियाणा सरकार स्कॉलरशिप बहुत देती है, 50,000 रुपए स्कॉलरशिप है। अपने राजस्थान पड़ोसी स्टेट है, उससे ज्यादा फैसिलिटी है अपने हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स में। कुल ये बच्चे में भी है इस बात की कि बड़ा भाई हमारा इस बार 5वां आया है, अगली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम गोल्ड लेके आए। तो भाई आज हम पहुंचे थे एक ऐसे परिवार के पास जहां किसानी कौम है और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से क्या कुछ सुझाव और किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता इंडिया के अंदर हुई थी और इस प्रतियोगिता के अंदर 5वां स्थान, जैसे आज रचिता जी ने जो मुकाम हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल पर, हम चाहेंगे और भी बेटी इस प्रकार से मुकाम हासिल करें। और इसी तरह से माता पिता जैसे सर कृष्ण जी है, ये अपनी बेटी को इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, समय समय पर इनसे बातें पूछते रहते हैं, एक फ्रेंड की तरह इनसे बातचीत करते रहते हैं, बेटा कोई दिक्कत, तो ऐसे आप कर सकते हैं और बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं एजुकेशन में भी सभी जगह पर। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी फैमिली का जो हमारे भारत देश के लिए नाम रोशन करने के लिए इस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। थैंक यू गुड़िया। थैंक यू सर। थैंक यू।